Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 2, that is Functions of Management. इसमें हम लोगों ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग इतना कंप्लीट कर लिया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंट्रोलिंग, right? So this is the last function in functions of management. So basically when you talk about controlling, so controlling is something which is very important in management, because whether it is a profit making organization or non profit making organization, मतलब कोई भी organization हो, वो जो business कर रहे हो आप, वो profit कमाने के लिए कर रहे हो या फिर सर्विस देने के लिए कर रहे हो, ओके. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर कंट्रोलिंग. और आप बात करोगे अगर कंट्रोलिंग की, तो सारे लेवल ऑफ बिजनेस, मतलब टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, हर एक लेवल पे कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज सपोज यू आर द बिजनेस मैन, ओके, इफ़ यू आर रनिंग योर कंपनी, और अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल नहीं किया, आपने अपने एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं किया, देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर एम, ऑब्जेक्टिव और टारगेट. ओके, सो कंट्रोलिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, कंट्रोलिंग आपका कितना इफ़ेक्टिव होगा वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपका प्लानिंग. और आपका प्लानिंग कब सक्सेसफुल होगा? जब आपने कंट्रोलिंग प्रॉपर तरीके से किया होगा. ओके, सो यही है आपका कंट्रोलिंग. लास्ट फंक्शन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो आपकी बुक में दिया हुआ है. सबसे पहला हम लोग मीनिंग देखते हैं. सो अभी मैंने आपको बताया, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे आपको कंट्रोलिंग का फंक्शन जो है रिक्वायर्ड होगा, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. अभी सबसे पहले आपको दिया हुआ है, कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग. मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे आपका कंट्रोलिंग फंक्शन रिक्वायर्ड है, राइट. चलो कंटिन्यू करते हैं. Similarly, it is performed at all level, that is top level, middle level and lower level of management. Controlling is vital function of management. Okay, vital बोलो या फिर important बोलो या फिर very important बोलो. Okay, in this way you can write the meaning. The effectiveness of planning function can be determined with the function of controlling. तो आपका प्लानिंग कितना इफ़ेक्टिवली अप्लाइड हुआ है आपके बिजनेस में, वो आपको मालूम पड़ेगा कैसे? कंट्रोलिंग की हेल्प से. ओके, तो ये था आपका मीनिंग. कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल. तो मैनेजमेंट का जो साइकिल है आपका, तो ये प्लानिंग मतलब फर्स्ट फंक्शन और कंट्रोलिंग मतलब लास्ट फंक्शन, तो ये दोनों ही फंक्शन बहुत मेजर पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट साइकिल के. Okay, controlling is a function of comparing the actual performance with the predetermined standard performance. That means से एग्जांपल, आपने प्लानिंग के टाइम पे ये डिसाइड किया था कि आपका जो टारगेट है वो है आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है ये 1 साल में. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यू वांट टू अर्न 1 करोड़ रुपीज़. ये आपने प्लानिंग किया. अब आप प्लानिंग करने के बाद में वो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, और वो सारी एक्टिविटीज़ पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा. ओके, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, दैट प्रोडक्ट इज़ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और नॉट. जितना आपको बनाना है उतना ही बन रहा है या नहीं बन रहा है. आपका सेल आपका जो प्लानिंग के हिसाब से आपका सेल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा. तो ही आपको ये मालूम पड़ेगा जो आपका प्लानिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, कंट्रोलिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल में हुआ क्या विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. जो आपने डिसाइड किया था वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कितना हुआ. तो इससे आपको मालूम पड़ेगा आपका जो टारगेट था वो प्रॉपर तरीके से आपने अचीव किया या नहीं किया. या आपको कब मालूम पड़ेगा? जब आपका कंट्रोलिंग फंक्शन प्रॉपर होगा. ओके, चलो. इट मेजर्स डेविएशन. डेविएशन का मतलब कम ज़्यादा. से एग्जांपल, आपने 1 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट का डिसाइड किया था, ओके, लेकिन आपको 80 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हुआ. मतलब ये कि आपको 20 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कम हुआ. ओके, तो ये डेविएशन, ये कम हुआ क्यों? ओके, ये आपको मालूम पड़ेगा जब आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करोगे चीज़ों को. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं.
सो इट मेजर डेविएशन इफ़ एनी, आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ द डेविएशन। तो ये 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कम क्यों हुआ, ओके उसका आपको कॉज, उसका रीज़न मालूम पड़ेगा, एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स। और कंट्रोलिंग करने के बाद में आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको ये अचीव करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो। ओके, तो जो कंट्रोलिंग है आपका ये कितना इफ़ेक्टिव होगा, इससे आपका फ्यूचर जो प्लान है ओके वो आप कर सकते हो। क्योंकि अभी यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया कि आपने सारी चीज़ें किया लेकिन 20 लाख रुपए का आपको कम प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट कम क्यों हुआ ये आपको मालूम पड़ेगा एट द टाइम ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में आप देखोगे कि हाँ ये क्या रीज़न क्या है 20 लाख कम होने का, तो उस हिसाब से आप फिर से प्लान कर सकते हो। ओके, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम आपका जो टारगेट हो, टारगेट एम ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका अचीव हो जाए। ओके, चलो डेफिनेशन देखते हैं इसका। तो सबसे 3 डेफिनेशंस आपको दिए हुए, जो सबसे इजी होगा हम उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है आपको कोन्स एंड ऑर्डिनल। मैनेजेरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया है आपका एक्चुअल कितना हुआ है, एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान। ओके, तो डेविएशन क्यों हुआ, क्यों कम हुआ, ओके ये आपको बताएगा कंट्रोलिंग फंक्शन। ओके, तो आपका फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं, डेल हैनिंग, कंट्रोल इज़ द प्रोसेस। ओके, कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान एक्शन। कंफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जो आपने परफॉर्म किया है वो आपको कंफर्म करके बताएगा कि आपका परफॉर्मेंस किस तरीके से गया है, जो टारगेट आपने सेट किया था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे तब। ओके, चलो लास्ट डेफिनेशन है आपका फिलिप कॉटलर। कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिज़ायर रिजल्ट्स क्लोज टुगेदर। एक्चुअल रिजल्ट कितना आया और आपका डिज़ायर्ड कितना था, आपने कितना सोचा था, डिज़ायर्ड मतलब आपने कितना सोचा था, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका एक्चुअल रिजल्ट आया क्या, ये आपको मालूम पड़ेगा। ओके, तो ये वाला जो डेफिनेशन है आपका फिलिप कॉटलर का, ये सबसे इजी है एंड आप याद कर सकते हो, और यही वाला डेफिनेशन आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में अगर आपको कंट्रोलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, मेन आपका पार्ट आंसर का। सो कंट्रोलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड एंड टू अचीव डिज़ायर गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सी अभी आपको यहाँ पे घूम फिर के सिर्फ एक ही चीज़ कंटिन्यू आएगी, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। मतलब ये कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, आपका स्टैंडर्ड ये था कि आपको 1 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करना था, ये आपका एम ऑब्जेक्टिव टारगेट ये था 1 करोड़ रुपया। ओके, कोई भी नाम बोल सकते हो आप, एम बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव है आपका टारगेट है, आपका मोटिव है कि आप 1 करोड़ रुपया कमाओ। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन बिजनेस करने के बाद में आपका एक्चुअल कितना अर्निंग हुआ वो आपका आएगा एक्चुअल, राइट। तो अभी हमने एग्जांपल में देखा कि 80 लाख रुपया हुआ आपको, मतलब 20 लाख रुपए का जो आपका डेविएशन हुआ, मतलब 20 लाख आपका कम अर्निंग हुआ। तो यहाँ पे आपको यही देखना है, सबसे पहला क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड आपने सेट किया 1 करोड़, एक्चुअल आपका आया 80 लाख रुपीज़ अर्निंग हुआ, डेविएशन आपका हुआ 20 लाख। तो ये डेविएशन क्यों हुआ ये आपको मालूम पड़ सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोलिंग। ओके, चलो, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एट एवरी स्टेज ऑफ देयर वर्क इन प्रोसेस। मतलब जब आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो टाइम पे अगर आपने प्रॉपर कंट्रोल रखा चीज़ों को, बार बार आपने उनका परफॉर्मेंस चेक करते गए कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो दो चीज़ हो सकती है, एक ये कि आप उनको छोड़ दो, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं उनको करने दो, एंड लास्ट मोमेंट पे आप ये देखो कि आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। या फिर आप डेली बेसिस पे ये चेक करो कि वो लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या एंड ऑफ दी डे आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा या नहीं होगा। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस चेक करना है, और इसी को बोलते हैं कंट्रोल करना चीज़ों को। ओके, अगर कोई एम्प्लॉई है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है
तो आप क्या करोगे, आप उससे बात करोगे, आप उसको समझाओगे कि यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क बिकॉज हम लोगों का कुछ टारगेट है जो हमको अचीव करना है। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करोगे तो हमारा टारगेट, एम, ऑब्जेक्टिव, गोल अचीव नहीं होगा। तो ये आपको आपके एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा, और ये आपको मालूम कब पड़ेगा कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जब आपका प्रॉपर कंट्रोल होगा चीज़ों के ऊपर। ऑलराइट, चलो, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज, राइट। सो ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल और बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें आपको बार बार रिपीट होने वाली है। चलो, सो एज यू कैन सी आपके लिए कोड प्रिपेयर किया है मैंने। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन मेमोराइज ऑल द पॉइंटर्स। जहाँ पे आपका कोड है फैम PB, तो F2 है आपके पास, A2 है, M2 है एंड E2 है, ओके, एंड PB, वेरी सिंपल। तो F2 से आएगा फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, A से आएगा एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, A से आएगा एक्ट एज अ गाइड, M से आएगा मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, ये हो गया आपका। फिर E आएगा आपका इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। फिर P से आएगा साइकोलॉजिकल प्रेशर, B से आएगा बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। इस तरीके से आप इजीली आराम से अपने आंसर के पॉइंटर्स को याद कर सकते हो। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड आपके पॉइंटर्स। आपको पॉइंटर्स याद होना चाहिए, अंदर की चीज़ें आई नो आप अच्छे से लिख सकते हो खुद से, एक बार रीड करके या अच्छे से प्रैक्टिस करके, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो ऑल द पॉइंटर्स। जब आपको हेड पॉइंट्स याद होंगे तो आप अंदर की चीज़ें आराम से लिख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें बार बार रिपीट होगी उसके अंदर, राइट। चलो, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट से आपके दैट इज़ फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा कैसे, जब प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग होगा। दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ एट लोअर लेवल, एट मिडल लेवल एंड टॉप लेवल, कंट्रोलिंग इज़ रिक्वायर्ड। ओके, चलो देखते हैं इसको। Controlling is the function of measuring the performance at every possible stage, finding out the deviation, परफॉर्मेंस चेक करना है एम्प्लॉय का, और वो परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं हुआ, डेविएशन कहाँ पे कमी रह गई, इफ़ एनी, अगर ऐसे कुछ कहीं पे कमी रह गई, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू प्लान एक्टिविटीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि सारे लोग काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, वेरी गुड। बट इन केस कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कहाँ पे डेविएशन हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, वो फाइंड आउट करना, और फिर उसके बाद में करेक्टिव एक्शन लेना। ओके, दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और ऐसे करके क्या होगा, आपका फुलफिल होगा गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एज द इफेक्ट ऑफ दिस द रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय एम्प्लॉय इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ये भी चेक करना कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, वो आपके एम्प्लॉयज़ प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं ज़्यादा वेस्टेजेस तो नहीं कर रहे। तो ये आपको कब मालूम पड़ेगा, जब प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग होगा तब, राइट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, कितनी प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है आपका। ओके, एक्यूरेसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वाई, बिकॉज कितना एक्यूरेटली आप उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हो वो डिसाइड करेगा वेदर यू आर गोइंग टू अचीव योर टारगेट, गोल, ऑब्जेक्टिव, एम और नॉट। चलो देखते हैं इसको भी। An efficient control system helps management in judging the accuracy of standard whether they are accurate or not. Accuracy of standard मतलब जो टारगेट आपने सेट किया है आप उसके लिए उसके तरफ प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो आप अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये चेक करोगे आप। कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। अब जो कंट्रोलिंग है ये जो फ्लेक्सिबल है इन द सेंस इसको आप चेंज कर सकते हो। आप ये देखोगे ना कि किस तरीके से आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ओके, उनका टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इन केस मान लो कि कोई एम्प्लॉय है जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। यू कैन मोटिवेट देम, you can give them incentives, you can give them some relaxation, you can give them extra money,
ओके, सो ऐसे करके आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो. तो दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर. सो आफ्टर रिव्यूइंग दैम according to changing circumstances, they are revised from time to time, which is beneficial for checking performance accurately. That means आप कंट्रोलिंग फंक्शन को करते हुए चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हो, आपको मालूम है कि किस तरीके से चीज़ें जा रही है. अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ें जा रही है इन अ राइट वे, ओके, बट इन केस प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं जा रही है, जिसकी वजह से आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो, देन यू कैन चेंज द थिंग्स. ओके, इसके लिए बोलते हैं एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. चलो अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, मोटिवेट्स एम्प्लॉई. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब आप कंट्रोलिंग फंक्शन को प्रॉपर तरीके से करोगे, ये चेक करोगे कि आपके एम्प्लॉय काम तो कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और नॉट. ये कब मालूम पड़ेगा? व्हेन यू डू प्रॉपर कंट्रोलिंग. After doing proper controlling, you will come to know whether your employees are working or not properly. If they are not working properly, then you can motivate them by giving incentives, by giving bonus, by giving some benefits, by giving them some relaxation. Then only they will when you motivate them, then they will start working properly. और जब वो लोग अच्छे से काम करेंगे, so very simple, you will be able to achieve your aim, objective, target, goal easily. राइट. चलो, सो आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस, दे आर कम्युनिकेटिंग टू एम्प्लॉय इन एडवांस. मतलब आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भैया चलो हमको कमाना है 1 करोड़. या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. अभी हम लोग शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे हमको मैन्युफैक्चर करना है 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट यूज़ हमको बनाना है. अब ये 1 लाख यूनिट बनाना इतना आसान तो नहीं है. इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड अपना सेट करना पड़ेगा, और ये चीज़ आपको अपने एम्प्लॉय के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ेगा. उनको बताना पड़ेगा दैट दिस इज़ आवर टारगेट, ये हमारा टारगेट है, वी हैव टू अचीव दिस टारगेट. ओके, ड्यू टू दिस एम्प्लॉय गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. तो ये मालूम पड़ गया 1 लाख बनाना है, तो उनको अब ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि व्हाट टू डू किस तरीके से करना है, एंड हाउ टू डू, और व्हाट टू डू क्या करना है, एंड हाउ टू डू किस तरह से करना है, सो दैट वी कैन मैन्युफैक्चर 1 लाख यूनिट्स. ओके, तो परफॉर्मेंस आर इवेलुएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉय आर रिवॉर्डेड. सबका एम्प्लॉय जितने भी काम करे सबको चेक करो. कंट्रोलिंग में तो यही करना है ना, चेक करो कौन अच्छे से काम कर रहा है. दोस्त हु आर वर्किंग वेरी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, उनको रिवॉर्ड दे दो इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन एट्सेट्रा. जब आप इस तरीके से उनको बोनस, इंसेंटिव्स वगैरह दोगे, तो फिर वो लोग इफेक्टिवली काम करेंगे. इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल. ओके, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा. जब मोटिवेट होगा तो अच्छे से परफॉर्म करेगा, और जब वो परफॉर्म करेगा तो आपका एम, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, गोल, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. वेरी सिंपल. मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव, एम, गोल, टारगेट, आप कोई भी एक चीज़ को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे. ओके, या फिर वैरायटी है, आपको जो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो. चलो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. जब आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे, ओके, तो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन होगा. इफ़ समवन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू कैन कंट्रोल देम, यू कैन टेल देम दैट यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क इन अ गुड वे. आप उसको बोलो, समझाओ, तो वो करेगा. वेरी सिंपल. चलो, कंट्रोलिंग इज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन. इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय का अनप्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो आप कंट्रोल करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये इंसान जो है, ये पर्सन जो है, इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. डिसिप्लिन इज़ मेंटेन बाय कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय द सुपीरियर्स मतलब मैनेजर्स. ओके, एंड प्रिवेंटिव एक्शन आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड. क्या प्रॉब्लम है वो चेक करो, उसके बाद में आप एक्चुअल में हो क्या रहा है और आपका जो टारगेट है वो क्या है, उसके बीच में आपको गैप मालूम पड़ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. ओके, और ये कैसे मालूम पड़ेगा? प्रॉपर चेकिंग से. और कंट्रोलिंग का मतलब ही होता है टू चेक. चलो, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. तो इसके पहले फंक्शन जो था हमारा, सबसे पहला था प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एंड उसके बाद में आया कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग आप प्रॉपर करोगे तो आप ये चेक करोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है या नहीं है. ओके,
कोऑर्डिनेशन इज देयर और नॉट इन योर ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी डिपार्टमेंट्स. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ओके, एंड अदर डिपार्टमेंट्स. ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. तो आप कंट्रोलिंग की हेल्प से ये चेक कर सकते हो दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर और नॉट. प्रॉपर तरीके से वो लोग कोऑर्डिनेट करके एक साथ होकर काम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, चलो देखते हैं. कंट्रोलिंग इज़ अ फंक्शन इन विच द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स आर डिज़ाइन क्लियरली. सबको अपना काम बता दो. सारे डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर है उनको उनका काम बता दो. सबऑर्डिनेट्स मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको उनका काम बता दो कि आपको किस तरीके से काम वर्क परफॉर्म करना है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेविएशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड टू यूज़ रेमेडियल मेजर्स फॉर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको ये मालूम पड़ेगा आपके डिपार्टमेंट्स में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है विच डिपार्टमेंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड. इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड्स यू कैन टेक रेमेडियल मेजर्स. आप चेक कर सकते हो, आप उसका सोल्यूशन ला सकते हो कुछ. ओके, फॉर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा कि आपके सारे डिपार्टमेंट्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, चलो, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 5. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6, साइकोलॉजिकल प्रेशर. सो परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स. जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ है उससे आप क्या करोगे, उसको इवेल्युएट करोगे, मतलब चेक करोगे कि आपने 1 लाख यूनिट का डिसाइड किया है कि 1 लाख यूनिट आपका बनना चाहिए. ओके, तो आप ये चेक करोगे कि अब तक के कितना बना. ओके, द एम्प्लॉयज़ आर वेरी well aware and that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. और आपके एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस चेक हो रही है, मतलब कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है. जब आप ये चीज़ चेक करते रहोगे कंटिन्यूसली तो कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इफ़ दैट पर्सन इज़ गोइंग टू वर्क प्रॉपरली तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा उसके बेसिस पे. तो सारे लोग ही रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे. दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एम्प्लॉयज़ टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. सो हर एक एम्प्लॉय ये ट्राई करेगा दैट आई शुड गिव माई बेस्ट टू अर्न रिवॉर्ड. ओके, मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे दूसरे एम्प्लॉय से आगे बढ़ना है. तो हर एक अब सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे वो लोग, और जब वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे देन दे विल परफॉर्म वेल, राइट. तो कंट्रोलिंग की वजह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ता है एम्प्लॉय के ऊपर. वेरी सिंपल. चलो आगे बढ़ेंगे. इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. सो कंट्रोल का फैक्टर्स कौन कौन सा है, जितने भी मैनेजर्स हैं उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो, मोटिवेट करो उनको अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए, और अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, और सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो. ये काम किसका है? कंट्रोलिंग का है. इट इंश्योर अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. वेरी सिंपल. जब सारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इफ़ दे वर्क टुगेदर देन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव. क्योंकि देखो एक अकेला इंसान विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, बट जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होगी, लोग मिलजुल कर काम करेंगे, वहाँ पे यू कैन ईजिली अचीव योर टारगेट, राइट. चलो ये था आपका पॉइंट नंबर 7. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8, that is builds good corporate image. So controlling functions helps to improve the overall performance of the organization. तो controlling function क्या help करता है? improve करता है एक organization के performance को. minimum deviation in predetermined standard and actual performance result into the progress of business. तो minimum deviation मतलब कम से कम deviation हो. मतलब अगर आपने 1 लाख का टारगेट सेट किया है, ओके, तो 1 लाख से अगर थोड़ा सा कम आ जाता है, ऐसे एग्जांपल 1 लाख आपने सेट किया, 95,000 यूनिट्स बन गया, 5,000 कम बन गया. ओके, तो ये क्यों हुआ? 1 लाख आपने सेट किया था, लेकिन चलो 1 लाख नहीं भी हुआ तो 95,000 तो हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ? प्रॉपर कंट्रोलिंग की वजह से हुआ. अगर आपने प्रॉपर कंट्रोलिंग भी नहीं किया होता तो इससे भी कम होता. ओके, इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल. दिस बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग्स गुडविल फॉर द बिजनेस. ओके, तो एक अच्छा कॉर्पोरेट इमेज बनेगा आपका इन अ माइंड ऑफ द अदर्स,
एंड एक आपका जब लोगों के दिमाग में आपकी कंपनी का नाम बनेगा मतलब आपका गुडविल क्रिएट होगा इन द मार्केट, राइट। चलो पॉइंट नंबर 8 फिनिश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 9। तो एक्ट्स एज अ गाइड। तो कंट्रोलिंग एक गाइड की तरह काम करता है, मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो तो ही आपको मालूम पड़ रहा है ना कहाँ पे डेविएशन हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आपको, राइट। चलो देखते हैं इसको। कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मैनेजर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट। मतलब कंट्रोलिंग फंक्शन क्या कर रहा है, प्रोवाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आपको स्टैंडर्ड मालूम पड़ गया, इतना आपको मैन्युफैक्चर करना है। मैनेजर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट। अब मैनेजर्स भी और एम्प्लॉयज़ भी सब मिलकर उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि हमको 1 लाख यूनिट का अचीव करना है टारगेट। वेर एवर नेसेसरी दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंड कैन अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट। जहाँ जहाँ उनको ऐसे लगेगा वो लोग चेक करेंगे भाई हमारा कितना स्टैंडर्ड है, 1 लाख है, अब तक कि कितना बना है, ओके अभी नहीं बना है तो हमको और हार्डवर्क करना पड़ेगा। 10 कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज अ गाइड फॉर एवरीवन। ओके तो उनके लिए गाइड बन गया। 1 लाख का टारगेट आपने सेट किया, ओके तो वो लोग बार बार चेक करते रहेंगे कि 1 लाख बना कि नहीं बना, ओके। चलो द स्टेप्स टेकन फॉर कंट्रोलिंग एन एक्टिविटी गाइड द मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटीज़। तो प्लानिंग के टाइम पे आपको ये सेट करना पड़ेगा कि 1 लाख का टारगेट है और ये 1 लाख के टारगेट को अचीव करने के लिए आपको बार बार चीज़ों को चेक करते रहना पड़ेगा, मतलब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, ओके। ये था आपका पॉइंट नंबर 9 दैट इज़ एक्ट्स एज अ गाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट पॉइंट दैट इज़ पॉइंट नंबर 10 मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। वेरी सिंपल, अगर आप अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे तो आपका वेस्टेजेस कम होगा, और जब आपका वेस्टेजेस कम होगा आपका इनकम इंक्रीज़ होगा, और आपका इनकम इंक्रीज़ होगा तो आपका टारगेट गोल ऑब्जेक्टिव एम अचीव होगा। वेरी सिंपल। चलो देखते हैं इसको। वेरियस टेक्निक्स आर यूज बाय द मैनेजर्स टू रिड्यूस वेस्टेजेस मटेरियल एंड स्पॉइलिंग ऑफ द अदर रिसोर्सेज, ओके। तो एक मैनेजर बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करेगा टेक्निक्स को, सो दैट वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाए, वेस्टेजेस को कम कर पाए। स्टैंडर्ड आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस। हर एक परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है। एम्प्लॉय हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। एम्प्लॉय को सारे स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया हुआ है उनको फॉलो करना पड़ेगा। एज द इफेक्ट ऑफ दिस द रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय एम्प्लॉय इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो उनको उनका जो स्टैंडर्ड है वो उनको पता है। सो जब उनको स्टैंडर्ड पता है तो उनको ये भी पता होगा हाउ वी हैव टू परफॉर्म आवर टास्क, किस तरीके से वी हैव टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज, ओके। सो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द इनकम, और विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गोल्स, ओके। सो ये था आपका पॉइंट नंबर 10 दैट इज़ मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो विद दिस वी हैव completed our chapter number 2 also, ओके। सारी चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अपने तरफ से बेस्ट ट्राई किया है, और सारे पॉइंटर्स का मैंने आप लोगों के लिए कोड्स बना के प्रिपेयर किया हुआ है, और जहाँ पे कुछ पॉइंट डिफ़िकल्ट थे आपकी बुक में उसको मैंने इजी बना के आपको दिया हुआ है, तो आप उसको फॉलो करो अच्छे से। एंड आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सो स्टार्ट योर स्टडीज़, डू नॉट वेस्ट योर सिंगल मिनट। हर एक अभी तो 1 सेकेंड भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कॉन्सनट्रेट ऑन योर स्टडीज़। कुछ भी डाउट होता है आपको, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको डाउट होता है, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। एनी डाउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. So we'll meet in next lecture. Till then, bye all, take care.